जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। और आज भगवान राम का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। अब हम आते हैं अपने विषय की ओर। जब हम 2 बार पूरे विधि विधान से नवरात्रों की पूजा करते हैं, तो जो माँ दुर्गा का 9वां दिन है वो महानवमी के नाम से प्रसिद्ध है। जब हम शारदीय नवरात्रों को महानवमी कहते हैं, तो चैत्र नवरात्रों को हमने महानवमी की जगह रामनवमी कहना क्यों शुरू कर दिया। और यहाँ सबके मन में ये प्रश्न उठता होगा। एक बात पहले ही मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि माँ दुर्गा की पूजा 9 दिन होती है और 9वां दिन माँ दुर्गा के नवमी के रूप में प्रसिद्ध होता है। तो दोनों ही शारदीय नवरात्रे लीजिए या चैत्र नवरात्रे लीजिए, दोनों को ही माँ दुर्गा के 9वें रूप की उपासना के रूप में मनाया जाता है। महानवमी की ही इसमें पूजा होती है। पर खास बात यह है कि चैत्र मास की महानवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम का जन्म चैत्र मास की नवमी के दिन हुआ था, इसलिए इसका को हम राम नवमी नाम से भी पुकारने लगे। अन्यथा चाहे हम चैत्र नवरात्रे लें या शारदीय नवरात्रे लें, इस नवमी का संबंध माँ दुर्गा की नवमी रूप के रूप से ही है। पर चैत्र मास की नवमी में भगवान राम का जन्म होने के कारण इसको महानवमी के साथ साथ राम नवमी भी कहा जाने लगा। ये है दोनों नवमी में थोड़ा सा अंतर। और यहाँ मैं आपको ये बता दूं, चाहे आप भगवान राम को लो चाहे कृष्ण को, दोनों ने ही माँ दुर्गा की उपासना के लिए प्रयत्न किया था। भगवान राम के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब रावण के साथ वो युद्ध करने जा रहे थे, तो शारदीय नवरात्रों के दिन में भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा करके शक्ति को प्राप्त किया था। तो उन्होंने शारदीय नवरात्रों में विधिवत उस दुर्गा माँ की 9 दिन पूजा अर्चना की थी, और उनसे जो उनको शक्ति प्राप्त हुई थी, उससे उन्होंने रावण का वध किया था और युद्ध में विजय प्राप्त की थी। और ठीक ऐसा ही श्री कृष्ण ने पांडवों को युद्ध के आरंभ से पूर्व यह कहा था कि अगर युद्ध को जीतना है तो माँ दुर्गा की पहले विधिवत उपासना करो। तो श्री कृष्ण ने पांडवों को युद्ध में जीतने के लिए दुर्गा की उपासना, उसकी भक्ति के लिए निर्देश दिया था, और उन्होंने भी माँ दुर्गा का विधिवत उपासना की थी। ये है महानवमी का रहस्य कि 9 दिन पूजा करने के पश्चात उन्होंने विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया था। तो जब भी आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो उस माँ दुर्गा में इतनी अलौकिक शक्ति है कि वो असंभव को भी संभव कर देती है और वो सिद्धि देने वाली है। तभी 8वें नवरात्रा, क्योंकि ये अंतिम नवरात्रा होता है, 8 दिन व्यक्ति ने जो प्रार्थना की, जो भक्ति की, जो अर्चना की, वो 8वां दिन उस भक्ति की समाप्ति का दिन होता है। तभी अंतिम नवरात्रि को सिद्धि दात्री के नाम से पुकारा गया है कि 8 दिन तुम्हारी पूजा और अर्चना का फल वो मां सिद्धि दात्री तुम्हें प्रदान करती है। पर हर बार ये है कि उस पूजा, उस अर्चना का मन
से भी संबंधित है। आप बाहरी तौर से आप पूजा अर्चना करते रहो, परंतु मन में अगर आप दुर्विचारों को आश्रय देते रहोगे तो कभी भी आपकी वो भक्ति, आपकी वो पूजा, वो अर्चना कभी सफल नहीं होगी। तो शारीरिक रूप से अपने शरीर को आप जो इतना व्रत इत्यादि रख करके जो कष्ट देते हो, उसके साथ साथ जब तक आप अपने मन में पनपरई विपरीत विचारों को मन से नहीं निकालोगे और व्रत के दिनों में भी आप वैर विरोध इत्यादि को स्थान देते रहोगे, तो आपकी वो साधना, आपकी वो भक्ति, आपकी वो पूजा कभी आपको फलदायिनी नहीं होगी। क्योंकि बार बार हर जगह हर ग्रंथ में लिखा है कि वो परम पिता परमात्मा आपके मन में उत्पन्न एक एक विचार को जानने वाले हैं। आप कुछ भी करते हो, आप कहो कि मुझे तो कोई देख नहीं रहा, परमात्मा आपके मन में उत्पन्न होने वाले विचारों के अच्छी तरह से साक्षी है। वो सभी विचारों को देखने वाला है। इसलिए आपकी भक्ति तभी सार्थक है अगर शारीरिक रूप के साथ साथ आप अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को भी साफ करोगे। सिद्धि दात्री माता आपको तभी सिद्धि प्रदान करेगी अगर आपकी मानसिक प्रवृत्तियां भी पूरी तरह से पवित्र होंगी। तो पाना है उस सिद्धि दात्री की सिद्धि को, उसकी अनुग्रह को, उसकी कृपा को, तो शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ मानसिक स्वच्छता को अपने जीवन का एक आवश्यक अंग मान लो। आपने जहां अपनी मानसिक स्थिति को पूर्ण रूप से छल कपट वैर विरोध से साफ कर लिया है, तो कदम कदम पर सफलता आपके पांव छुएगी। तो पाना है जीवन के लक्ष्य को, तो मानसिक कुवृत्तियों से अपने को बचाना है, अच्छे विचारों को उत्पन्न करना है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो जुड़ते हैं इस चैनल से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया और अपने मन की शुद्धता और उस परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए जय मां लिखकर, बोलकर और लाइक के लिए हाथ का बटन दबाकर अपनी भावना को उस मां के सामने रखते हैं। जय श्री कृष्ण, जय मां सिद्धि।